जो मेंटेनेंस पर पलती हैं, क्योंकि ना आप उनको दाना खिलाते हैं ना आप उनको भूसा खिलाते हैं, बस केवल जंगल में ले गए, चराया, पानी पिलाया, लाके बंद कर दिया। लेकिन जैसा कल वो बता रहे थे कि ऐसे करने वाले किसान ताउम्र किसान ही बने रहते हैं। जो 500 जानवर होने पर आदमी के साथ जो जिसको थोड़ा सा आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से उतना सुदृढ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि बकरी से जो 100% आउटपुट जो लेना है वो किसान उससे 100% आउटपुट नहीं ले पाता। कहीं तो उतना प्रजनन नहीं हो पाता, कहीं कहीं उसकी बकरियां उतना ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाती, और मॉर्बिडिटी तो होती है। तो कहीं ना कहीं वो लोग उतना प्रॉफिट इस बिजनेस से नहीं कमा पाते जो वास्तव में कमाना चाहिए, इसीलिए वो लोग तरक्की नहीं कर पाते। दूसरी हमारी पद्धति जो थी अर्ध सघन सेमी इंसेंटिव। सेमी में क्या है कि हम उसको स्टॉल पर भी फीडिंग देते हैं और हम उसको जंगल चरने के लिए भी ले जाते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि भूसा और दाना तो हम उसको स्टॉल पर देते हैं, और जो उसके हरे चारे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको जंगल से पूरा कर लेते हैं। पेड़ों की पत्ती खाएगी, घास खाएगी, तो जो उसकी बैलेंस डाइट में जो हरे चारे की जो जरूरत होती है वो उसकी जंगल घूमने से पूरी हो जाती है। और यदि हम जो तीसरी पद्धति जो आजकल प्रचलन में अब आने वाली है और आ रही है, क्योंकि जमीन हो गई है कम, पहले तो जमीनें बहुत होती थी चरा लाओ, अब तो जमीनें ना के बराबर देखने को है, चरगाह तो कहीं है ही नहीं। हाँ, उनको मिल सकता है जैसे किसी का खेत नहर या किसी नहर के ही किनारे हो तो नहर की डंडी पे आप चरा लो, बस उतना ही मिल सकता है। गाय के पालन में आज के डेट में हाइड्रोपोनिक विधि से जो है चारा उगाने की पद्धति अपनाई जा रही है, जो कि इजराइल में। क्या बकरी में भी जो हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगा के दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे गाजियाबाद के ही एक ट्रेनी है मिस्टर मनोज सेठी, वो उसी तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आपको उनका मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना, वो वहीं के हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो कॉस्टली बहुत होता है। तो तीसरी जो पद्धति है स्टॉल फीडिंग वाली, उस पर आप भूसा, दाना और हरा चारा तीनों चीजें उसको उसके बाड़े पर उपलब्ध कराएंगे। अगर खर्चे के नजरिए से देखा जाए तो जो दूसरी वाली जो पद्धति है जिसमें आप जंगल भी ले जाएं और स्टॉल पर भी खिलाएं, तो वो थोड़ी सी आर्थिक रूप से सही होती है, तो वो हरे चारे पर जो फीडिंग में जो पैसा खर्च होता है हरा चारा लाने में, वो पैसा उसमें खर्च नहीं होता। अब आई हो सकता है ये बता भी दिया हो कि एक बकरी या एक जानवर को पूरे दिन में बैलेंस डाइट में कितने चारे की आवश्यकता होती है। हो सकता है ये आपको बता भी दिया हो सर ने। तो उसका हम जो कैलकुलेशन करते हैं, बकरी का जो वेट है, बॉडी वेट है, उसके बॉडी वेट का 4% ड्राई मैटर उसको पर डे बैलेंस डाइट में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी बकरी का वजन 30 किलो है, तो 30 किलो का 4% होता है 1 किलो 200 ग्राम। तो आपको बैलेंस डाइट में उस बकरी को 1 किलो 200 ग्राम डायमेटर्स पर डे देना है। डायमेटर्स का मतलब ये नहीं है कि हमने 1 किलो 200 ग्राम दे दिया और आपने उसको मान लो 2 किलो हरा चारा डाल दिया, बोले तो आप तो 1.5 किलो भी कह रहे थे, हमने 2 किलो डाल दिया। हरे चारे में पानी की मात्रा 80 से 90% तक होती है, और जो उसमें ड्राई मैटर होता है वो 10 से 15% रहता है। यदि हम अपनी बकरी को एक दिन में 1 किलो हरा चारा खिलाते हैं तो उसके पास केवल 100 से 150 ग्राम ड्राई मैटर उसको मिलता है, बाकी पानी है, उसका कोई यूज नहीं है। सूखा भूसा जो खिलाते हैं, सूखे भूसे में डायमीटर्स आपका 80 से 90% होता है, और जो दाना मिश्रण है वो तो 100% है।
तो हम तीनों को बैलेंस करके और उस क्वांटिटी को पूरा करते हैं। सपोज करिए 1 किलो 200 ग्राम है, तो हमने उसको 500 ग्राम तो भूसा दे दिया या 600 ग्राम भूसा दे दिया और 400 ग्राम दे दिया दाना, तो 500 और 400 900 ग्राम, 300 ग्राम आपको हरा चारे से पूरा करना है, तो 2 किलो उसको हरा चारा खिला दिया। तो इससे उसकी जो पर डे की बैलेंस डाइट है वो पूरी हो जाती है। केजी नहीं करना है, बॉडी वेट का 4%, ड्राई मैटर्स, क्वांटिटी नहीं, उससे मिलने वाला जो शुद्ध पोषक पदार्थ है उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि भूसे में जो ड्राई मैटर होता है वो 80 से 85% तक होता है, आप 80% मान लें, और हरे चारे में आप 15% ड्राई मैटर मान लें, और जो दाना मिक्सचर है वो 100% है। तो आप इन तीनों को मिलाकर बकरी के बॉडी वेट के अनुसार, अब आप ये सोचेंगे कि इसके लिए हर बकरी को तोलना पड़ेगा। एक आप अंदाजा कर लें, एक ग्रुप बना लें कि हमारे पास ये पूरा जो झुंड है बकरियों का, पूरा जो हमारा फ्लॉक है, ये आप ये समझ लीजिए कि इसमें एवरेजन 30 से 35 किलो के बीच की बकरी है। तो हमने ये मान लिया कि हमारी जो बकरी है उनका जो वजन है वो 30 से 35 किलो के बीच में है, तो हम 35 किलो को मेजरमेंट करके और उसकी एक कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि हमें जो भी चीज़ खिलानी है वो फीडर में खिलानी है। यदि आप आयताकार फीडर बनाते हैं, रेक्टेंगल वाला जो फीडर था उसमें 10 से 12 बकरियां इजीली खा सकती हैं, जो रेक्टेंगल वाला जो हमने आपको फोटो में दिखाया था। और हम हेक्सा वाला अगर बनाते हैं तो उसमें 15 से 17 बकरियां हैं। तो उस क्वांटिटी के हिसाब से आप फीडर में डालिए और बकरी अपने आप खाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं है कि आप बिल्कुल एक एक चीज़ को बाकायदा तोल के काम करें। ये पढ़ा रहे हैं और ये जो है आपको नहीं, अगर कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आती है या फिर कोई ये भूलते हैं तो ये आपको कल प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, आपको बैठ के सुनो। अगर कोई चीज अगर ये थोड़ा बच्चा तो उसे बचा। यहाँ भी हो सकता है किसी क्वेरी का जवाब मैं ना दे पाऊँ, तो आपकी क्वेरी का जवाब देंगे और कल प्रैक्टिकल में तो आपको मिलेंगे वहाँ। तो वो जो सुबह वो आप कोई फोटो दिखा रहे थे फीड पैलेटिंग मशीन का आप दिखा रहे थे, तो वो सारा आपको डेमोस्ट्रेशन देंगे कि वो क्या होती है, कैसे चलती है, उससे क्या बनता है, वो सारी चीज़ें कल आपको प्रैक्टिकली CIRD में दिखाई गई। तो आपको जो मेजरमेंट करना है वो बॉडी वेट का 4% और ड्राई मैटर। ड्राई मैटर में आप देख लीजिए सूखा जो भूसा अगर आपके यहाँ दलहनी मौजूद है तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। भूसे का मतलब गेहूं का भूसा बकरी नहीं खाती, चने का हो या किसी भी दाल का भूसा हो। मेरे हिसाब से आप जिन जिन क्षेत्रों से हैं वहाँ कोई न कोई दाल तो होती होगी, स्पेसिफाइड कोई दाल नहीं है। हम ये कहें कि मूंग का ही हो या अरहर का ही हो, किसी भी दाल का भूसा यदि आपके यहाँ अवेलेबल है तो वो बकरी के लिए सर्वोत्तम आहार। मसूर को बता। हाँ, मसूर का भी हो, दाल है ना, मैंने कहा दाल होनी चाहिए। मैंने आपको किसी स्पेसिफाइड दाल का नाम नहीं लिया, मतलब दलहनी भूसा होना चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो चुकी है, लेकिन जो चल रहा है वो ज़्यादा बेटर है। अब बकरियों के पोषण की जो आवश्यकता, देखिए हर एज में एक जैसा पोषण देना। मान लो प्रोडक्शन नहीं दे रही है बकरी, बिल्कुल न दूध दे रही है और ब्याने में भी 2-3 महीने भी बकाया है, दूध देना बंद कर दिया है और आप उसको खिलाए जा रहे हैं 400 ग्राम दाना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से उनकी देह का
अवस्थाओं को देखते हुए हमने अपनी बकरी और बकरों को 5 कैटेगरी में बांटा है, और हर कैटेगरी में उनके पोषण की जो क्वांटिटी है, वो रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग है। तो सबसे पहली बकरी है सूखी बकरी। सूखी बकरी का मतलब है जिसने दूध देना बंद कर दिया है और अभी जिसके ब्याने में कम से कम 2 महीने बकाया है, 2 महीने से अधिक का समय बाकी है। भाई 5 महीने का पूरा पीरियड होता है, आप ये समझ लीजिए वो 1 या 1.5 या 2 महीने की प्रेग्नेंट है और उसने दूध देना बंद कर दिया है। तो ऐसी बकरी को आप आधी किलो दलहनी भूसा, 1 किलो हरा चारा और यदि 100 ग्राम दाना मिश्रण पर डे देते रहेंगे तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। अब ऐसी बकरी है जिसकी रिक्वायरमेंट 100 ग्राम में पूरी हो सकती है, इसको 300 या 400 ग्राम दाना खिलाएं तो केवल फीडिंग कॉस्ट को बढ़ाना है, उससे प्रॉफिट आपका इफेक्टिव होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप नोट करते चलें कि किस स्थिति में बकरी को कितना आपको खिलाएं। आगे चलो। दूसरा जो है, जो बकरी दूध दे रही है, दूध देने वाली बकरी को 1 किलोग्राम सूखा भूसा, 1 किलोग्राम हरा चारा और 250 से 300 ग्राम दाना आप प्रतिदिन अगर देंगे तो उसके दूध देने की क्षमता भी बनी रहेगी और जो उसका शरीर का भार है यानी स्वस्थ भी रहेगी और दूध भी अच्छा रहेगी। और भूसे में दलहनी, चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग का ही होना चाहिए। मान लो कहीं बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो आप गेहूं का भी खिला सकते हैं, लेकिन उस पर दाना थोड़ा सा गीला करके डाल के, जिससे दाने के लालच में वो भूसे को खा ले। खाली अगर गेहूं का भूसा डालेंगे तो नहीं खाएंगे। तीसरी जो कंडीशन है वो है हमारी गर्भित बकरी, जिसके ब्याने में तकरीबन 45 यानी 1.5 महीने का लगभग अभी ब्याने में बकाया है, यानी 3 से 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है और 1 से 1.5 महीने के बाद वो ब्याने वाली है। तो जो हम उसको सामान्य पोषण दे रहे थे, सामान्य पोषण कौन सा, जिसमें हम उसको आधी किलो दलहनी भूसा, 1 किलो हरा चारा और 100 ग्राम दाना मिश्रण जो दे रहे थे, जब ब्याने में 1.5 महीना रह जाए तो उसमें 300 ग्राम और एक्स्ट्रा बढ़ा दें, यानी उस समय दाने मिश्रण को 400 ग्राम कर दें, जब उसके ब्याने में तकरीबन 45 दिन बाकी है। और चौथे रहे आपके वयस्क नर बकरे, जब वो प्रजनन के प्रयोग में नहीं होते हैं तो उनको वही दिया जाता है 1 किलो भूसा, 1 किलो हरा चारा और 200 से 250 ग्राम दाना मिश्रण बकरों को। और जब उनको प्रजनन के लिए प्रयोग में लाया जाए, ब्रीडिंग के लिए, तो उस समय जो हम 200-250 ग्राम दाना दे रहे थे, उस दाने को हम 400 से 450 ग्राम, मतलब जितने दिन ब्रीडिंग के लिए प्रयोग करें उतने दिन उसके दाने में 200 से 300 ग्राम दाना और बढ़ा दें और उसके बाद फिर उसको नॉर्मल डाइट पर रहेंगे। और एक आपका प्रेग्नेंट, जब आप मेटिंग कराने जा रहे हैं बकरी को गर्भधारण के समय पर, उस समय उसके पोषण पर विशेष ध्यान देना है। कल आज सुबह जब जनन संबंधी रोग जो मैडम बता रही थी, तो मैडम ने भी यही कहा था जब आपको मीटिंग करानी हो उसकी, तो उससे पहले उसके पोषण पर आप विशेष ध्यान दें। जो उसकी नॉर्मल डाइट चल रही है, उस नॉर्मल डाइट में उस तकरीबन 200 से 250 ग्राम दाना और एक्स्ट्रा